कम समय में ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कवर करना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए है। गौतम sold goods of 40,000 to Harsh on 1st May 2019. For this purpose, Gautam drew a bill on Harsh for 2 months. Harsh accepted the same and returned it to Gautam. ओके तो whenever हम bills of exchange का प्रॉब्लम देखते हैं सबसे पहले हमें समझना है कौन ड्रॉवर है और कौन ड्रॉई है। सी यहाँ पे गौतम हैज ड्रॉन द बिल तो गौतम becomes the drawer and Harsh has accepted. So Harsh is the drawee. ठीक है। On maturity, the bill was dishonored by Harsh. Okay, तो चारों सिनेरियोस हमें यहाँ पे दिए हैं। Dishonor होता है तो हम कैसे एंट्रीज पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ गौतम एंड हर्ष, ये हमसे पूछा गया है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर फॉर्मेट्स बनाएंगे एंड वन बाय वन इन एवरी सिनेरियो हम देखेंगे कि डिसऑनर हुआ तो कैसे एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहला देखो क्या है, हमारे लिए सबसे पहली एंट्री होगी व्हेन द गुड्स वर सोल्ड। सी गौतम सोल्ड गुड्स ऑफ 40,000 टू हर्ष, तो सबसे पहली एंट्री है सेल्स के लिए। तो इन द बुक्स ऑफ गौतम फर्स्ट एंट्री हमारी आ जाएगी हर्ष अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000। ओके, हर्ष अकाउंट डेबिट 40,000 टू सेल्स अकाउंट। ओके, दिस वाज द ट्रांजैक्शन जिसके वजह से हर्ष का अकाउंट डेबिट हो गया। दिस हैपेंड ऑन 1st May 2019। ओके, यहां पे हम लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। सिमिलरली इन द बुक्स ऑफ हर्ष क्या होगा, उसके लिए इट इज परचेज। ओके, प्लीज रिमेंबर, तो यहां पे 2019 को May 1st को क्या एंट्री हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गौतम बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। गेटिंग इट? ओके, अब आगे क्या हुआ, बिकॉज ये सेल और परचेज का ट्रांजैक्शन हुआ है इसके लिए एक बिल एक्सेप्ट हुआ। तो ये जो बिल है इन द बुक्स ऑफ गौतम दिस इज अ बिल रिसीवेबल। तो बिल के रिसीवेबल की एंट्री क्या हो जाएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हर्ष। तो यहाँ पे कौन सी डेट पे बिल हुआ एक्सेप्ट, सेम डेट पे है। हमारे लिए एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 40,000 टू हर्ष अकाउंट 40,000। ओके, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। इन द बुक्स ऑफ हर्ष क्या होगा, हर्ष के लिए इट इज अ लाइबिलिटी। तो हर्ष के लिए बिल्स पेएबल की लाइबिलिटी क्रिएट होगी। सो गौतम्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, गौतम account debit to bills payable 40,000 being acceptance given. Clear? Okay, now one by one हम सारे सिनेरियोज देखते हैं और वहां पे when the bill was dishonored तो क्या एंट्री होगी, let us check those out. Number 1, if Gautam retained the bill till maturity, गौतम के पास वो बिल है मैच्योरिटी तक। तो पहले तो डेट ऑफ मैच्योरिटी हमें निकालना है, क्या है देखो 2 months, राइट। तो हमने सीखा हुआ है कि कैसे हम मैच्योरिटी की डेट निकालते हैं। अगर आपने वो कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट वाला लेक्चर नहीं देखा है, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन अबव, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। ठीक है, 1st May 2019 को बिल एक्सेप्ट हुआ है और 2 months का बिल है। तो जब हम मंथ्स होते हैं तो वी विल ऐड इन द मंथ्स कॉलम। सो हमारी ड्यू डेट क्या हो जाएगी 7/2019। ओके, और हमें 3 ग्रेस डेज ऐड करने होते हैं। सो 1 + 3 is 4। सो 4th July 2019 इज माई ड्यू डेट। अब ड्यू डेट पे क्या हुआ, ये बिल मेरे पास ही था, नाउ इट हैज बीन डिसऑनर्ड। बिल जब डिसऑनर हुआ है तो क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ गौतम ये जो एसेट था इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसके बदले में फिर पैसा तो नहीं मिलेगा, तो इसे मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा बिकॉज एसेट को मुझे 0 करना है। और फ्यूचर में पैसा किससे मिलने वाला है, हु इज माई डेटर, डेटर इज हर्ष। तो हमारे बुक्स में एंट्री हो जाएगी हर्ष अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 40,000
to bill receivable 40,000. Narration: being bill dishonored on the due date. ड्यू डेट यहाँ पे लिख लेते हैं 2019 जुलाई 4th. नाउ इन द बुक्स ऑफ हर्ष क्या होगा? हर्ष के लिए ये जो लाइबिलिटी है ये जीरो हो गया. अब वो लाइबिलिटी अभी इट डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर बिकॉज उसका जो टेन्योर था वो खत्म हो गया. तो बिल्स पेबल को तो डेबिट करना पड़ेगा बिकॉज लाइबिलिटी को जीरो करना है तो डेबिट कर देंगे. और क्रेडिटर कौन है? गौतम इज स्टिल अ क्रेडिटर बिकॉज फ्यूचर में गौतम आएगा हमारे पास पैसे मांगने के लिए. सो इन द बुक्स ऑफ हर्ष एंट्री विल बी ऑपोजिट. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू if Gautam discounted the bill with the bank at 12% per annum on 1st June 2019. 1st जून को डिस्काउंट हुआ है. प्लीज रिमेंबर द डेट. ओके, ड्यू डेट हमारी क्या है? जुलाई की ड्यू डेट है और ये जून में डिस्काउंट हुआ तो डिस्काउंट के चार्जेस सिर्फ 1 महीने के लगेंगे. यहाँ पे इट हैज बीन गिवन टू ट्रिक यू ऑल. सो प्लीज रिमेंबर, अगर आपने ये लेक्चर देखा है तो आपको समझना चाहिए दैट जो बैंक चार्जेस होंगे जब बैंक के पास आया उस डेट से वो कैलकुलेट होगा. बैंक के पास जून में आया, जून से जुलाई इज जस्ट 1 मंथ, तो बैंक का जो चार्जेस है दैट विल बी जस्ट फॉर 1 मंथ. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 12% फॉर 40,000 और कितने महीने का? 1 मंथ. कितना आ रहा है ये? 400 रुपीज. दिस इज द बैंक चार्ज. प्लीज रिमेंबर, ये जो है ये हमारा डिस्काउंटिंग चार्जेस है. बिल कितने का था? बिल है 40,000 का. बैंक ने 400 अपने पास रख लिए तो बैंक ने कितना दिया? 39,600 ये बैंक ने पैसा दिया है गौतम को और गौतम ने उसके बदले में बैंक को बिल दे दिया और बैंक ने बैंक चार्जेस डिडक्ट कर दिए. तो गौतम के बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी? When the bill is discounted with the bank, that is 2019 1st June. Okay, be careful with the dates. Bank account debit 39,600. Discount account debit 400 to bill receivable account 40,000. Narration: being bill receivable discounted with the bank. Okay, now in the books of the drawee क्या एंट्री होगी? There will be no entry because ये जो transaction है this is between the bank and the drawer. तो drawee के बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं आएगी. Alright, now on the due date. ड्यू डेट क्या है? जुलाई में 4th जुलाई 2019 को क्या हुआ? ये जो बिल है ये बैंक के पास था. बैंक लेके गई ये हर्ष के पास और हर्ष से कहा कि बाबा इसके बदले में पैसा दो, लेकिन हर्ष ने डिसऑनर कर दिया. तो बैंक क्या करेगी? अब बैंक जाएगी गौतम के पास और गौतम को बोलेगी कि बाबा आपके तो ड्रॉई ने डिसऑनर कर दिया, सो यू गिव मी माय मनी बैक. बिकॉज बैंक ने जो ये पैसा दिया है गौतम को बिल रिसीवेबल के बदले में वो पैसा बैंक वसूल करेगी गौतम से. So now the transaction is happening between Gautam and the bank when the bill is dishonored. Okay, ये बिल डिसऑनर हुआ है इसलिए बैंक आई है अभी गौतम के पास बिकॉज बैंक को तो पैसा लेना है. अगर हर्ष ने नहीं दिया तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गौतम की हो जाती है. तो बैंक आती है गौतम के पास और बोलती है मुझे मेरा पैसा दे दो. तो गौतम क्या करेगा? वो पैसा लौटाना पड़ेगा. तो पैसा बाहर गया है बिजनेस से तो टू बैंक हो जाएगा. और डेबिट किसे होगा? जिससे फ्यूचर में पैसा मिलेगा. किससे? हर्ष से, बिकॉज हर्ष स्टिल विल रिमेन अ डेटर इन द बुक्स ऑफ गौतम. तो यहां पे हमारी एंट्री हो जाएगी हर्ष अकाउंट डेबिट 40,000 टू बिल रिसीवेबल 40,000. ये होगा ड्यू डेट पे जुलाई 4th पे. बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट. प्लीज रिमेंबर यहाँ पे डिसऑनर की एंट्री है. दैट इज द रीजन द ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड बिटवीन द बैंक एंड गौतम. ठीक है, अब मुझे बताइए इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई दैट इज इन द बुक्स ऑफ हर्ष एंट्री क्या होगी? उसके लिए क्या हुआ? जो लाइबिलिटी है दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर क्योंकि वो लाइबिलिटी का टेन्योर खत्म हो गया. सो बिल्स पेएबल को डेबिट होगा और क्रेडिट किसे होगा? गौतम को. तो इन द बुक्स ऑफ हर्ष
entry is going to remain the same. Bills payable account debit to Gautam. Right? Now next scenario. If Gautam sent the bill to the bank for collection on 15th May 2019, अगर ये बिल बैंक के पास चला गया है कलेक्शन के लिए तो क्या एंट्री आएगी? लेट अस सी. ये जो बिल है ये कलेक्शन के लिए गया है बैंक के पास. इट इज अ सर्विस दैट द बैंक इज गिविंग टू गौतम. तो यहाँ पे व्हेन वाज इट सेंट ऑन 15th May, तो 15th May को एंट्री क्या आ जाएगी? बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल. ओके, bill sent to bank for collection. Bank is giving this service. Please remember, bill sent to bank for collection, account debit 40,000 to bill receivable. जो बिल है वो बैंक के पास चला गया और बैंक ये ड्यू डेट पे लेके जाएगी हर्ष के पास. हर्ष को बोलेगी इसके बदले में पैसा दो. ठीक है, being bill sent to bank for collection. अब ड्यू डेट आ गई. ड्यू डेट इज जुलाई. अब जुलाई में क्या हुआ? बिल लेके तो गई थी बैंक हर्ष के पास, लेकिन हर्ष ने उसे डिसऑनर कर दिया. तो बैंक क्या करेगी? बैंक जाएगी वापस टू गौतम और गौतम को बोलेगी बाबा इसके बदले में पैसा नहीं मिल रहा है. तो अब गौतम के बुक्स में एंट्री क्या आ जाएगी? गौतम ने ये एंट्री पास करके रखी थी बिकॉज गौतम को लगा था दैट इसके बदले में उसे कुछ पैसा मिल जाएगा. सो बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन का जो सर्विस है उसके बदले में पैसा नहीं मिला तो उसे हमें क्रेडिट कर देना पड़ेगा वो जो अकाउंट है, बिकॉज उसे मुझे क्लोज करना पड़ेगा. नाउ नो अमाउंट इज गोइंग टू बी रिसीव्ड. तो बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन को मैं क्रेडिट कर दूंगी. और डेबिट किसे करूंगी? डेबिट वापस करूंगी हर्ष को, बिकॉज फ्यूचर में हर्ष से मुझे पैसा लेना है. सो हर्ष के अकाउंट को डेबिट करके 40,000 टू बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. प्लीज रिमेंबर, हाँ, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन के अकाउंट को ही क्रेडिट करोगे आप. नरेशन बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड. यहां पे गलती हो जाती है बच्चों, हम बहुत बार बिल्स रिसीवेबल को गलती से क्रेडिट कर देते हैं. प्लीज रिमेंबर, यहां पे जब बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हुआ था तो बिल हमारे बुक से चला गया बाहर. नाउ यहाँ पे हमें बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन को क्रेडिट करना होगा, नॉट टू बिल रिसीवेबल. गेटिंग इट? इन दिस सिनेरियो व्हाट विल बी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ हर्ष? हर्ष के लिए अगेन सिनेरियो रिमेन्स द सेम. बिल आया और बिल के बदले में पैसा नहीं दिया. सो अगेन जो लाइबिलिटी थी उसे हमें डेबिट करना है. सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू गौतम. एंट्री विल बी द सेम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई. आई एम गेटिंग दिस कि ड्रॉई के बुक्स में देखो एंट्री कितने बार सेम है, ड्रॉवर के बुक्स में चेंजेस हो रहे हैं हर बार. राइट? एंड द लास्ट सिनेरियो, इफ गौतम एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर अर्नव. गौतम ने क्या किया? अर्नव को ये बिल दे दिया. तो इन द बुक्स ऑफ गौतम द डेट इज व्हाट? डेट हैज नॉट बीन गिवन. तो डेट इज द डेट व्हेन द बिल वाज ड्रॉन, दैट इज 1st May. तो 1st May को क्या हुआ? बिल चला गया अर्नव के पास. So Arnav's account debit 40,000 to bill receivable. बिल ये बिजनेस से बाहर चला गया है. So being bill endorsed to Arnav. अर्नव को ये बिल चला गया. राइट? इन द बुक्स ऑफ हर्ष इसके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं होगी बिकॉज द ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड बिटवीन हुम? गौतम एंड अर्नव. ओके, तो ड्रॉइंग के बुक्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन ऑन द ड्यू डेट जब अर्नव ये लेके चला गया हर्ष के पास, सी 3 parties आर इन्वॉल्व. देयर इज वन अर्नव, एक गौतम है और एक कौन है? हर्ष है. राइट? हर्ष के लिए दिस इज बिल्स पेबल, गौतम के लिए दिस इज बिल्स रिसीवेबल. गौतम ने क्या किया? ये बिल दे दिया अर्नव को, यहां से बिल चला गया अर्नव के पास और यहां से बिल खत्म हो गया. राइट? अब ड्यू डेट पे क्या होगा? ये बिल लेके जाएगा अर्नव हर्ष के पास और हर्ष को बोलेगा इसके बदले में पैसा दो. लेकिन हर्ष बोल रहा है दैट आई कैन नॉट डिस्चार्ज दिस लायबिलिटी, आई डोंट हैव मनी. तो अब अर्नव क्या करेगा? अर्नव क्या बोलेगा? अर्नव जाएगा उसके डेटर के पास, अर्नव जाएगा गौतम के पास और बोलेगा हर्ष ने तो पैसा नहीं दिया बट यू हैव टू गिव मी मनी, ओके, बिकॉज यू आर स्टिल माई डेटर.
ये जो बिल है, ये जो एसेट है विच यू गेव मी, इट इज यूजलेस, सो प्लीज यू टेक दैट एंड गिव मी माई मनी बैक। सो फॉर गौतम, जब ये जो ट्रांजैक्शन होता है डिसऑनर का, अर्नव आ जाएगा गौतम के पास पैसा मांगने के लिए। तो इन द बुक्स ऑफ गौतम अर्नव वापस बन जाता है क्रेडिटर, बिकॉज उसका कुछ लाइबिलिटी डिस्चार्ज ही नहीं हुआ ना, तो क्रेडिटर बन जाएगा वापस। और डेटर कौन बन जाएगा? ये जो हर्ष है वो वापस डेटर बन जाएगा, बिकॉज गौतम फाइनली हर्ष के पास से पैसा लेगा फ्यूचर में जाके, नॉट राइट नाउ, बिकॉज अभी तो पैसा नहीं है उसके पास। तो हर्ष वापस बिकम्स माय डेटर, और जो क्रेडिटर है वो अर्नव रहता है, राइट? तो जब डिसऑनर होगा तो क्या एंट्री पास होगी? हर्ष अकाउंट डेबिट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हर्ष इज स्टिल द डेटर, और पैसा किसे देना पड़ेगा? अर्नव को, बिकॉज अर्नव वॉज माई क्रेडिटर। तो मेरे बुक्स में एंट्री हो जाएगी हर्ष अकाउंट डेबिट टू अर्नव ऑन द ड्यू डेट। आर यू गेटिंग दिस? नरेशन लिखोगे आप, बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। Getting it? Please try to understand the relations between the three parties. Okay, Arnav was the creditor. गौतम के लिए अर्नव क्रेडिटर था, तो यहाँ पे गौतम के बुक्स में वापस अर्नव को हम क्रेडिट करेंगे, बिकॉज उसके लिए हमने उसे पैसा दिया ही नहीं है अर्नव को, तो अर्नव वापस आके हमसे पैसा वसूल करेगा, तो अर्नव क्रेडिटर हो गया। और ऑब्वियसली अगर बिल डिसऑनर हुआ है तो ड्रॉई हमेशा डेबिट होगा, तो हर्ष के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। नाउ व्हेन वी गो टू द बुक्स ऑफ हर्ष, क्या होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बिल किसके पास था, उसे सिर्फ ये समझ में आ रहा है दैट जो लाइबिलिटी थी वो अभी डिस्चार्ज नहीं हुई है, तो बिल्स पेबल को डेबिट होगा और गौतम के अकाउंट को क्रेडिट होगा। सो ऑल द फोर सिनेरियोज डिसऑनर के लिए एंट्री इज द सेम इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉई। आर यू ऑल गेटिंग दिस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉई के बुक्स में एंट्री हैज रिमेन्ड द सेम, चारों सिनेरियोज में कोई भी फर्क नहीं आया है। Bills payable account debit to drawer is the entry in the books of the drawee. Okay, and one common thing that you find in the books of the drawer is जब भी bill dishonor होगा, अगर bill dishonor हुआ तो चारों सिनेरियोज में आप देखो डेबिट किसे किया है। फर्स्ट सिनेरियो हर्ष को डेबिट हुआ, सेकेंड सिनेरियो हर्ष को डेबिट हुआ, थर्ड हर्ष को डेबिट, एंड फोर्थ हर्ष को डेबिट हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि इवन इफ आप कुछ भी सिनेरियो पकड़ लो, अगर आपने बिल डिसऑनर किया है तो ड्रॉवर की जो बुक्स है, ओके प्लीज रिमेंबर इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर डिसऑनर जब होगा तो ड्रॉई का अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, इररिस्पेक्टिव कि आप बिल कहां कहां पे भेज रहे हो, क्या कर रहे हो बिल के साथ। आपके बुक्स में इफ यू आर द ड्रॉवर आप डेबिट करोगे ड्रॉई के बुक को, वाई? बिकॉज वो आपका डेबिट हो जाता है, फ्यूचर में जाके आप उससे पैसा जरूर वसूल करोगे। इसीलिए इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर ड्रॉईज अकाउंट विल ऑलवेज 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 बी डेबिटेड अगर डिसऑनर होता है तो। ओके, चारों सिनेरियोज में इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग विद द बिल, ड्रॉई के अकाउंट को आपने डेबिट किया है। गेटिंग दिस? प्लीज रिमेंबर दिस। आपको यहाँ पे मैंने बहुत कॉन्सेप्चुअली समझाया है बच्चों, आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं। आशा इन्फॉर्म्स आदित्य दैट निशाज एक्सेप्टेंस, नाउ हु हैज एक्सेप्टेड? निशा। सो निशा के लिए बिल्स पेएबल है ये, ओके, फॉर 23,000 एंडोर्स टू आशा। इसका क्या मतलब हो रहा है? देखो यहाँ पे तीन पार्टीज है, आशा, निशा एंड आदित्य। तो चलो क्विकली हम हमारा डायग्राम बना लेते हैं। आदित्य, वी आर आदित्य, ओके, आदित्य एंड निशा। निशाज एक्सेप्टेंस है, मतलब आदित्य के लिए बिल रिसीवेबल है, ओके। व्हाट इज द अमाउंट? 23,000 का बिल मिला है आदित्य को, बिल रिसीवेबल। अब आदित्य ने क्या किया? आदित्य की एक क्रेडिटर है, उसका नाम है आशा। आशा को ये बिल आदित्य ने एंडोर्स कर दिया है ना, एंडोर्समेंट हमने पढ़ा हुआ है। जब उसने एंडोर्स किया होगा तब आदित्य के बुक्स में एंट्री क्या हुई होगी? जब आशा को बुक एंडोर्स किया बिल, तब आदित्य ने क्या एंट्री पास की? आशाज अकाउंट डेबिट टू
बिल रिसीवेबल 23,000। आशा को वो बिल यहां पे आ गया आशा के पास, राइट। अब क्या हुआ है, हैज बीन डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस पेड 330। अब आशा ने क्या किया, आशा ये बिल लेके गई निशा के पास और निशा को बोला कि बाबा ऑनर दिस बिल, लेकिन निशा ने इस बिल को कर दिया डिसऑनर। तो आशा ने नोटिंग चार्जेस पे किए डिसऑनर के कितने, 330। लेकिन आशा क्या करेगी, इवन दो आशा हैज पेड दिस, आशा जाएगी अभी आदित्य के पास और आदित्य को बोलेगी दैट बाबा ये जो आपका बिल है इट इज ऑफ नो यूज, इसके बदले में मुझे कुछ भी मिला नहीं है, सो कीप द बिल विथ यू। ओके, मुझे अभी ये पैसा वापस लौटा दो, यू आर नाउ माई डेटर, यू कुडंट गिव मी एनीथिंग, दिस बिल वॉज ऑफ नो यूज, so you are again my debtor, you have to give me my money back. Okay, how much was the initial transaction? Initially Asha was creditor for 23,000, लेकिन आशा ने अभी 330 रुपीज भी एक्स्ट्रा पे कर दिए नोटिंग चार्जेस के लिए, वो भी तो आशा लेने वाली है आदित्य से, तो इसीलिए आशा becomes a creditor for 23,000 plus 330। पूरा पैसा आशा वसूल करेगी आदित्य से और आदित्य क्या बोलेगा, बाबा ये जो पैसा है ये मुझे लेना है इन टर्न फ्रॉम निशा, बिकॉज निशा वॉज द डेटर इनिशियली, राइट। निशा ने यहाँ पे मुझे बिल दिया, इसीलिए मैंने निशा के अकाउंट को पहले क्रेडिट कर दिया था, लेकिन ये जो निशा ने मुझे बिल दिया इट इज ऑफ नो यूज, इसके बदले में तो कुछ भी पैसा नहीं मिला, तो एट द एंड निशा विल अगेन बिकम माय डेटर फॉर हाउ मच, फॉर द बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। ऑलवेज रिमेंबर जो नोटिंग चार्जेस है एट द एंड वो ड्रॉई को ही पे करना पड़ते हैं, whoever pays वो बाद में वसूल करेगा ड्रॉई से। पेमेंट हुआ है आशा से, आशा जाएगी आदित्य के पास बोलेगी गिव मी माय मनी, आदित्य जाएगा निशा के पास बोलेगा गिव मी माय मनी, सो एट द एंड निशा हैज बिकम द डेटर एंड आशा हैज बिकम द क्रेडिटर फॉर आदित्य। Are you all getting what has happened? ये ट्रांजैक्शन समझ में आया? तो अब हमें क्या बोला है, लेट अस रीड इट अगेन एंड देन वी विल पास द जर्नल एंट्री। आप ही मुझे जर्नल एंट्री बोल दोगे, देखो यहाँ पे अगेन लेट अस रीड दिस। आशा इन्फॉर्म्स आदित्य दैट निशाज एक्सेप्टेंस, ये स्टेज पे आशा गई आदित्य के पास और बोला दैट निशा का जो एक्सेप्टेंस है, मतलब मेरे पास जो बिल रिसीवेबल है उसका क्या हुआ है, एंडोर्स टू आशा, जो मुझे तूने दिया था दैट हैज बीन डिसऑनर्ड, देखो डिसऑनर हो गया एंड नोटिंग चार्जेस 330 हैव बीन पेड। ओके, तो ये जो हमारा ट्रांजैक्शन है इसको हम कैसे जर्नलाइज करेंगे, वी आर इन द बुक्स ऑफ आदित्य, तो आदित्य के लिए डेटर इज निशा, सो निशा का अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, निशाज अकाउंट डेबिट विद द एंटायर अमाउंट दैट इज 23,330 और क्रेडिटर कौन हो गया, जिसे हमने एंडोर्स किया था वो क्रेडिटर है ना, सो टू आशा 23,330 नरेशन बीइंग बिल एंडोर्स्ड डिसऑनर्ड। आर यू ऑल गेटिंग दिस, समझ में आ गया बहुत अच्छी से बच्चों। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी से समझ रहे हैं, डू हिट द लाइक बटन, do subscribe and do share these lectures with your friends and colleagues. बच्चों, in a classroom setup I can understand from your expressions that how are you finding the lectures, but in this particular setup it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. देखो आगे, बैंक इन्फॉर्म्ड दैट जयदीप्स एक्सेप्टेंस, ओके अगेन जयदीप ने एक्सेप्ट किया है तो हमारे लिए वो बिल रिसीवेबल है, जयदीप के लिए इट इज बिल पेएबल। हमेशा आपको याद रखना है जो एक्सेप्ट करता है बिल उसके लिए वो बिल पेएबल होता है, हमारे लिए इट हैज बिकम अ बिल रिसीवेबल। ओके, बैंक इन्फॉर्म्ड that Jaydeep's acceptance of 32,400 which was discounted with the bank was dishonored, मतलब हमारे पास एक बिल था जिसे जयदीप ने एक्सेप्ट किया था, that was a bill receivable for आदित्य। अब आदित्य ने क्या किया, जो बिल रिसीवेबल है उसके हमें 4 सिनेरियोस पता है, आदित्य ने वो डिस्काउंट कर दिया बैंक में जाके,
ओके तो जब उसने वो डिस्काउंट किया उसके बाद क्या हुआ होगा, लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम अ डायग्राम। देखो आदित्य, जयदीप, जयदीप के लिए बिल पेबल था तो आदित्य के लिए बिल रिसीवेबल है। व्हाट इज द अमाउंट? 32,400। 400 का एक बिल आदित्य के पास है। आदित्य ने इसे डिस्काउंट कर दिया बैंक में जाके, तो ये बैंक के पास गया और बैंक में ये बिल दे दिया, तो अब ये बिल चला गया बैंक के पास और बैंक ने इंटर्न इसे पैसा दे दिया होगा, राइट? याद करिए हमारी जो एंट्री होती है व्हेन वी डिस्काउंट विद द बैंक, तो हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल चला गया बुक से बाहर 32,400, राइट? ये एंट्री पास की होगी आदित्य ने जब उसने वो बिल डिस्काउंट कर दिया बैंक के पास। अब ड्यू डेट पे बैंक लेके गई ये बिल जयदीप के पास और जयदीप को बोला इसके बदले में पैसा दो। जयदीप ने इसे डिसऑनर कर दिया तो बैंक को नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े 460 रुपीज। व्हाट इज द नोटिंग चार्ज? 460 रुपीज आर द नोटिंग चार्जेस जो पे किया है बैंक ने। अब बैंक क्या करेगी? बैंक ऐसे ही बैठी थोड़ी ना रहेगी, बैंक अब जाएगी आदित्य के पास और आदित्य को बोलेगी बाबा दिस बिल for which I paid you money is of no use, so now you have to give me my money back. आदित्य को बैंक बोलेगी give me my money back. Why? Because यहाँ पे देखो ऑलरेडी बैंक ने पैसा दे दिया था आदित्य को, तो अब वो पैसा बैंक लेने वाली है आदित्य से वापस, राइट? तो बैंक जाएगी आदित्य के पास, आदित्य को बोलेगी गिव मी माय मनी, तो बैंक विल बिकम आदित्य's creditor. Why? Because आदित्य owes money to the bank, right? पैसा देना पड़ेगा बैंक को, तो बैंक क्रेडिटर हो जाएगी। अब आदित्य क्या करेगा? आदित्य बोलेगा बाबा ये मेरी तो कोई गलती नहीं है इसमें, तो ये पैसा मैं जयदीप से लूंगा। So now Jaydeep has become our debtor and bank has become our creditor, right? और पैसा कितना? जो बिल की अमाउंट है वो प्लस नोटिंग चार्जेस। ऑलवेज वी हैव टू रिमेंबर नोटिंग चार्जेस चाहे जो भी पे करे एट द एंड हम वो वसूल करेंगे ड्रॉई से। तो जयदीप को बिल रिसीवेबल प्लस नोटिंग चार्जेस की अमाउंट से हमें डेबिट करना है। सो 32,400 प्लस 460 दैट इज 32,860। तो यहां पे मेरी एंट्री हो जाएगी जयदीप अकाउंट डेबिट 32,860 टू बैंक अकाउंट, बैंक उतने से मेरी क्रेडिटर बन गई 32,860। समझ में आ गया? अच्छी से देखो ये डायग्राम समझ लो अच्छी से। इफ यू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम ना बच्चों, तो आपके लिए जर्नल एंट्री पास करना बहुत आसान हो जाएगा। बैंक इन्फॉर्म्ड अस दैट शैलजा's एक्सेप्टेंस, अगेन शैलजा ने एक्सेप्ट किया था तो हमारे लिए इट इज बिल रिसीवेबल। शैलजा ने शायद कोई बिल एक्सेप्ट किया था जो हमारे पास था, ओके? अब बैंक ने हमें क्या इन्फॉर्म किया है? शैलजा's एक्सेप्टेंस फॉर 32,000 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो क्या हुआ यहाँ पे? शैलजा ने हमें कोई बिल दिया एक्सेप्ट करके जो हमारे लिए बिल रिसीवेबल था, और बिल रिसीवेबल का हमें पता है 4 सिनेरियोज होते हैं, तो हमने ये बिल वी सेंट इट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन दैट हमारा कोई बिल रिसीवेबल था जो हमने बैंक के पास भेजा था, शायद बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन करके। सो आगे व्हाट हैज हैपेंड? हैड बीन डिसऑनर्ड। ये हमने बैंक को दे दिया कलेक्ट करने के लिए, लेकिन ऑन द ड्यू डेट हमारा जो ड्रॉई है शैलजा उसने उसे डिसऑनर कर दिया एंड नोटिंग चार्जेस पेड वर 275। ओके, अब आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देती हूँ। देखो दिस इज मयूर, मतलब दिस इज अस, दिस इज शैलजा, ओके, एंड दिस इज बैंक। अब क्या हुआ है? शैलजा ने एक्सेप्ट किया, मतलब मयूर के लिए बिल रिसीवेबल है, ओके? व्हाट इज द अमाउंट? 32,000। 32,000 का एक बिल रिसीवेबल है मयूर के पास। अब मयूर ने क्या किया? ये बिल मयूर लेके गया बैंक के पास और उसने उसे कलेक्शन के लिए भेज दिया, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है?
तो जब ड्यू डेट होती है ऐसे केस में तो क्या होता है, ड्यू डेट पे बैंक वेंट टू शैलजा, लेकिन शैलजा ने इसे डिसऑनर कर दिया। तो बैंक क्या करेगी, बैंक जाएगी मयूर के पास और बोलेगी दैट ये जो आपका बिल था वो हो गया है डिसऑनर और वी हैव पेड नोटिंग चार्जेस, कितने हैं 275। ये बैंक ने हमें इन्फॉर्म किया, दिस इज द ट्रांजैक्शन दैट हैज बीन गिवन इन दैट सेंटेंस। बैंक ने हमें इन्फॉर्म किया दैट ये जो एक्सेप्टेंस है ये डिसऑनर हो गया है और हमने 275 नोटिंग चार्जेस पे किए हैं। अब बच्चों ध्यान रखिए दैट अगर ये डिसऑनर होता है, दिस ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड बिटवीन बैंक एंड शैलजा, जो बिल रिसीवेबल है वो अभी बैंक के पास है, इट हैज बीन सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, लेकिन बैंक हमारे पास आती है ये बोलने के लिए दैट बाबा ये जो सर्विस आपने मुझे बोला था आई कुडंट डू इट बिकॉज ये जो डिसऑनर हो गया है। अब हमारे बुक्स में क्या होगा, बिकॉज शैलजा ने डिसऑनर किया है, शैलजा नाउ अगेन विल बिकम आर डेटर। व्हाई, बिकॉज हम बोलेंगे बाबा ठीक है ये तो बिल रिसीवेबल नहीं दिया लेकिन फ्यूचर में आई एम गोइंग टू कलेक्ट दैट मच मनी फॉर यू फ्रॉम यू, तो शैलजा विल बिकम माय डेटर। हाउ मच, 32,000 एज वेल एज ये जो नोटिंग चार्जेस है बैंक हमसे वसूल करेगी और हम इन टर्न शैलजा से वसूल करेंगे। याद करिए मैंने आपको पहले भी बताया है नोटिंग चार्जेस इररिस्पेक्टिव कौन पे करता है एट द एंड वो हमेशा वसूल होते हैं ड्रॉई से। नोटिंग चार्जेस आर द एक्सपेंस ऑफ द ड्रॉई, लेकिन हु इज पेइंग, बैंक हैज पेड ऑन बिहाफ ऑफ अस और इसलिए बैंक हमसे कलेक्ट करेगी मतलब मयूर से, और मयूर जाके वो शैलजा से कलेक्ट करेगा। सो दैट इज द रीजन नोटिंग चार्जेस की अमाउंट हम ऐड करेंगे, तो 32,000 प्लस 275, 32,275 शैलजा के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, शैलजाज अकाउंट डेबिट। अब जो बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, जब हमारे पास हमने ये बिल बैंक के पास भेजा, हमने क्या एंट्री पास की होगी बच्चों, देखो जब ये बिल मैंने बैंक को भेजा सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, दैट टाइम मैंने एंट्री पास की होगी बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 32,000 टू बिल रिसीवेबल 32,000, करेक्ट। जब मैंने ये बिल बैंक को दिया सेंड टू कलेक्शन किया तब, अब ये जो बिल रिसीवेबल है इट इज नो मोर इन माय बुक्स, मैंने इसे ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया, लेकिन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट मैंने डेबिट किया था यहाँ पे। अब ये डिसऑनर अगर हो गया तो इस डेबिट को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, आई विल हैव टू क्लोज दैट अकाउंट। तो यहाँ पे मैं टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन को क्रेडिट करती हूं, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, व्हाट इज द अमाउंट 32,000, और जो 275 रुपीज है ये नोटिंग चार्जेस है, ये बैंक हमसे लेने वाली है, मतलब फॉर दैट अमाउंट बैंक विल बिकम माय क्रेडिटर। बैंक बोलेगी बाबा ये पैसा मुझे दो नोटिंग चार्जेस का, व्हाई शुड आई बेयर द ब्रंट, राइट। तो बैंक हमसे वो पैसा वसूल करेगी, इसीलिए हम टू बैंक 275 लिखेंगे, गेटिंग इट, बिकॉज बैंक हैज पेड दैट मनी। बैंक बोलेगी कि बाबा मयूर यू गिव मी दैट मनी बैक, तो इसलिए हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया एंड हम वो इंटर्न लेने वाले हैं शैलजा से, इसलिए हमने शैलजा के अकाउंट को बिल रिसीवेबल प्लस नोटिंग चार्जेस की अमाउंट से डेबिट कर दिया है। इज दिस वेरी वेरी क्लियर?